हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार ये चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो द फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? वो थे मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहला अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? वो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला शासिका थी, 2 बार चढ़ने वाली। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है?
तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, जिसे कौटिल्य नाम भी कहते हैं, तो चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेडियो दिवस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। इसकी राजधानी बनी थी 1911 में, लेकिन इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। फ्रेंड्स, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 बताएंगे, और लंबाई और चौड़ाई तो 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो वो चली थी मुंबई में। वर्तमान मुंबई है और चली उस टाइम नाम था इसका मुंबई। ये चली थी थाड़े। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? तो फ्रेंड्स 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। टोटल कितने? 15, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया था संयुक्त राष्ट्र सभा में? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो वो है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर जब तेजी से गिरावट होता है तो वो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो वो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य वो असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन मुख्य रूप से पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई? तो अवधी। किस बोली में है ये? नेक्स्ट, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस, जो कि यूनान में पड़ता है, कब हुई थी? 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 में मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान में स्थित है। लुसान कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में ओलंपिक खेल ये लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुआ है, मतलब हो चुका। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाला सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है।
भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करडम्बलेश्वरी है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती कैल्शियम की कारण, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे अंग द्वारा, जो गुर्दा है, गुर्दा के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वे थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। ये भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री, क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान जुनको तेबाई थी। जुनको तेबाई। पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से है संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। किसने किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? वो था उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो अकबर था। अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री भेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वो तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? भेनसांग। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ होता है। सर्वग्राही? तो ए बी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? ए। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है।
मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों को लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगवत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने, सॉरी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? ये दिया था आराम हराम का जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, लोग लगा देते हैं गांधी जी, लेकिन आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? ये दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा किसने दिया था? ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? वो रहा है राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1897 में। 1897 में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बुध मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहेब फाल्के।
दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन थे, रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगर विश्व की बात करें तो यूरी गागरिन है, और भारत की बात करें तो राकेश शर्मा है। भारत भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो ये है आर्यभट्ट, और इसे छोड़ा गया है 1975 में। कब छोड़ा गया? सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आग्नाशय। आग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है। फ्रेंड्स, फुटबॉल से संबंधित जितने भी हैं, डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब, इन सबको मैंने एक ट्रिक के साथ बनाया है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी ट्रिक के साथ। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला इनेमिया रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू है। और स्वर कोकिला की बात करें कि स्वर कोकिला कौन है, तो वो है लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनका नाम कौटिल्य भी है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, मतलब जिसके बच्चे नहीं होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से है? तो पीतल तांबा व जस्ता धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी का क्या कहलाती है? तो रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वो था 1907 के अधिवेशन, वो कि सूरत में हुआ था। तो 1907 के अधिवेशन सूरत में जो हुआ था उसमें उग्रवादी व उदारवादी दो भागों में बंट गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बनवाया था राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है, मतलब ये तो ब्राजील में हुआ है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है रूस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 370, जो कि फिर अब ये 370 हटा दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या के दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये है जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मेन कप टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। ये बनी थी 1828 में। 1828 में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या है? तो ये है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक यंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डुगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन भारत का फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीज का राजदूत था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? ये होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कापर व टिन। कांसा कापर व टिन के मिलने से बनता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था।
साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो हुई थी लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगोर मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले मानव द्वारा धातु तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये होता है विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन व क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो है शुक्र, जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु 6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? वो है रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमीटर। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर में घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है अपकेंद्री बल के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वो था नादिर शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में भारत विभाजन की मांग रखी थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार था, यहाँ पर क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की बात की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, कि हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने? ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय, वर्तमान में 25 हो गए हैं। कितने हो गए? 25। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हेमचंद बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? की सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? ये था रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब पाए थे? 1913 में पाए थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1995 में शुरू हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? इसे अमार सोनार ने लिखा था। बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसका नाम बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला। इसी से हमारे यहाँ का राष्ट्रगान इसी से
जो हमारे यहाँ का राष्ट्रगान है, ये पंक्तियां यहीं से ली गई हैं, अमार सुनार बांग्ला से ली गई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन, हीलियम गैसों का मिश्रण है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? पहला माह चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बांसुरी बजाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग तना बोलते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये बिहार राज्य की लोक चित्रकला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? वो है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? वो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। और अगर लेडीज की बात करें तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आरती शाह थी। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? वो 746 वाट के बराबर है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा का नाम नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है?
तो टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोज रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। कौन है वेलेंटाइन तेरेस्कोवा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी3 की कमी से होता है। B3 या B3 बोल सकते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? होती है ये 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 4 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे या इसे 4 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? वो पुष्कर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वे थे मैडम मैरी क्यूरी हैं। शार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल। कहाँ पड़ता है? काठमांडू नेपाल में पड़ता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कर सकता है 12 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था।
बांग्लादेश की मुद्रा का कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो पायोरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। पायोरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है संतोष यादव। अगर 2 बार की बात करें तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार भारतीय महिला तो संतोष यादव, और पूछ लिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? वो रहता है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये बताया था जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। जगदीश चंद्र बसु या बोस ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े बोलते हैं। अब गुणसूत्र होते हैं तो 46, अब जोड़े बोले तो 23। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और चंद्र ग्रहण लगता कब है फ्रेंड्स? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm होता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सी महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। फ्रेंड्स, अब हो गया भारत। 2023 में संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो भारत हो गया। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वाधिक रक्त समूह कौन सा? तो सर्वाधिक रक्त समूह ए बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है तो राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो भारत में 10 वर्षों बाद जनगणना होता है। मेघदूत किसकी रचना? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल का नया नाम हो गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन? विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? ये लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 नहीं 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वो है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? ये फैलती H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। विजय स्तंभ का कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा जो कि 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग फ्रांस साइबेरियन जो कि रूस में किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। मतलब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? पहला कारखाना ये सूरत में लगाया था, सूरत के गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और इसे 2 से 3 बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।